कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज के महिलाओं और लड़कियों पर दिए विवादित बयान का बवाल अभी थमा भी नहीं था कि अब एक और संत की ओर से आ गया है ऐसा बयान जिस पर छिड़ गई है भयंकर बहस लड़कियों के पहनावे पर, उनके रील बनाने पर और विवादों की घेरे में जुड़ गया है एक और नाम साध्वी रित्रांभरा का। साध्वी रित्रांभरा पर अपने प्रवचन के दौरान महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है, जिसका एक वीडियो भयंकर वायरल हो रहा है, जिसे शेयर कर कुछ लोग साध्वी रित्रांभरा को घेर रहे हैं कि उन्हें भी महिलाएं ही सॉफ्ट टारगेट लग रही हैं। सवाल उठाया जा रहा कि सामाजिक समस्याओं को लैंगिक रूप देना कहां तक ठीक है। वहीं कई लोग साध्वी रित्रांभरा के सपोर्ट में भी उतर रहे हैं, कह रहे हैं कि दीदी ने समाज की सच्चाई रखी है, रील्स को लेकर नई बहस छिड़ती है। कुछ लोग तो यहाँ तक कमेंट करते हैं कि न केवल कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज और साध्वी रित्रांभरा, बल्कि अब संत समाज को एकजुट होकर के आना होगा सामाजिक पतन को रोकने के लिए। ऐसे में योगी सरकार के मंत्री और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी साध्वी रित्रांभरा पर दे दिया बड़ा बयान। बलिया पहुंचे तो साध्वी रित्रांभरा के बवाली बयान पर क्या बोले राजभर, वो हम आपको जरूर सुनवाएंगे, लेकिन पहले सुनिए साध्वी का वो बयान जो खूब वायरल है। कहा जा रहा है कि इस वीडियो में वो रील बनाने वाली लड़कियों को आड़े हाथों लेते हुए कहती हैं कि ये देखकर शर्म आती है कि लड़कियां पैसा कमाने के लिए कैसे कैसे गंदे काम करती हैं, उनके पिता और पति यह बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं। हिंदू स्त्रियां है भगवान, देखकर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। अपने घर के अंदर गंदी कमाई आती है तो पितर लोक में तड़पने लग जाते हैं। मर्यादित जीवन होना चाहिए। भारत की देवियों, तुम चाहो तो कर सकती हो, बुरा मत मानिएगा। तुम चाहो तो राक्षसों के घर में भी देवताओं को जन्म देती हो। तुमने दिया, तुमने कयादू बनकर हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद को जन्म दे दिया। और अगर तुम ना चाहो तो विशर्वा ऋषि के घर में भी रावण जैसा राक्षस पैदा हो जाता है। दरअसल बताया जा रहा कि साध्वी रित्रांभरा ने ये बात अपने कार्यक्रम के दौरान कही। ये वीडियो 21 मार्च को उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया गया था, जो अब जमकर वायरल है। वहीं साध्वी के इस बयान पर जब मीडिया में बहस शुरू हुई तो एक न्यूज चैनल के शो पर साध्वी ने इस पर माफी भी मांग ली। लाइव शो के दौरान साध्वी ने अपनी गलती मानी और कहा कि उन्हें खेद है अपने बयान पर, उन्हें ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। कहती है कि अगर उनके बयान से दुख पहुंचा तो महिलाएं क्षमा करें। वहीं बलिया में योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर से जब इस पर सवाल पूछा गया तो उनका क्या कहना था, जरा वो भी जान लीजिए। दरअसल तमाम विवाद के बीच में राजभर साध्वी के समर्थन में उतरे और रील को लेकर उन्होंने भी बड़ा बयान दे दिया। प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य के बाद रित्रांभरा का एक बयान आया है जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पैसा कमाना है तो क्या जो आजकल की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो नग्न अवस्था में रील बना करके पैसा कमाएंगे, इस तरह का बयान आ रहा है। इसको कैसे कह रहे हैं? देखिए, जो उनका बयान है मानव जीवन में वो एक उसको अगर हम लोग कहें तो समाज में गलत संदेश जा रहा है महिलाओं को लेकर के। इस तरह की रील बनाने के लिए इस तरह का कृत्य अच्छा नहीं है। इस पर क्या सरकार की तरफ से कोई रोक भी लगानी चाहिए? क्योंकि निश्चित देखिए, मीडिया पर और जो फॉरेन वीडियोस थे इस पर रोक लग चुका है, तो ऐसे रील पर भी क्या रोक लगनी चाहिए? निश्चित देखिए, आवश्यकता उत्पत्ति की जननी होती है। जब समाज में उसका कुप्रभाव पड़ने लगता है, समाज में जब तरह तरह की बातें होने, चर्चा होने लगती हैं, तो निश्चित है कि ध्यान सरकार का जाता है और सरकार उस पर रोक लगाने के लिए कटिबद्ध होती है। आगे उम्मीद किया जाए कि रोक लगेगा? निश्चित लगेगी। आपको बता दें कि इससे पहले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने भी लड़कियों को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। संत प्रेमानंद महाराज इन दिनों अपने एक विवादित बयान की वजह से बहुत ज्यादा सुर्खियों में हैं, जिसमें उन्होंने लड़कियों को लेकर जो बयान दिया उस पर बहुत बहस है कि 100 में से कुछ ही लड़कियां पवित्र हैं, बाकी लड़कियां बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ी हैं। और अब ये साध्वी का बयान, इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। बलिया से अनिल अकेला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।